फटाफट नॉलेज पार्ट की तरफ। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, राइट, जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे लोग कोई चीज करने के लिए जा रहे होते हैं कमरे में, लाइक आपको कमरे के अंदर पेन नहीं लेकर आना होता, लेकिन आप क्या करते हो, उस पेन को लेकर आने भूल जाते हो। अब सोचते हो मैं कमरे में गया, क्यों गया? होते हैं ऐसे। फोन पर कुछ सर्च कर रहे होते हो, फिर आप भूल ही जाते हो कि फोन पे मैं क्या सर्च कर रहा था। मतलब आपका जो फोकस है वो नहीं बन पा रहा है, राइट? आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आज हम उसके बारे में जानेंगे। आज हम बात करेंगे ब्रेन हेल्थ के बारे में, कि हमारा जो मस्तिष्क है वो हमारे क्यों जरूरी है, कैसे हम इसका ध्यान रख सकते हैं, हम पूरा डिटेल में जानेंगे। उस डिटेल को जानने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नोटबुक, जिसमें आप नोट लिख सकें कि क्या है, कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है, राइट? तो जैसे मैंने बोला, अगर हाँ, तो प्रॉब्लम सिर्फ मेमोरी की नहीं हो सकती, प्रॉब्लम हो सकती है आपकी ब्रेन की न्यूट्रिशन की। फोकस बोल रहे, कुछ याद, कुछ अभी अभी 2 मिनट में कुछ बोला होगा ना किसी ने, अभी भूल जाएगा। नो डाउट मेरे साथ भी ऐसा होता है, आपके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि अरे मैं क्या कर रही थी, अगर किसी का फोन आता है मैं भूल जाती हूँ अभी किसका फोन आया था, राइट? तो ये क्यों प्रॉब्लम आती है? ब्रेन के न्यूट्रिशन की, राइट? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर आपके ब्रेन को 5 मिनट भी ऑक्सीजन ना मिले, 5 मिनट भी आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, तो वो परमानेंट डैमेज हो सकता है। सोच सकते हैं, 5 मिनट भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, परमानेंट डैमेज। इसलिए इतना सेंसिटिव है ब्रेन, ब्रेन को डेली सही फ्यूल देना जरूरी है, सही खाना देना जरूरी है। ब्रेन को खाना क्यों चाहिए, अभी ये चीज समझेंगे। ब्रेन क्या, बॉडी का बॉस होता है, राइट? राइट? जब तक ब्रेन जब तक ब्रेन जब तक ब्रेन ही नहीं होगा, तब तक हम बिना ब्रेन के तो काम भी नहीं कर पाएंगे कोई भी, राइट? अभी समझेंगे कि ये क्या क्या कंट्रोल करता है। आपकी मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है, आपके फोकस को कंट्रोल करता है, आपकी ताकत को ये कंट्रोल करता है, डिसीजन मेकिंग में ये आपको सपोर्ट करता है, और स्लीप पार्टनर भी आपका यही है। अगर आप इसको स्ट्रेस में रखते हो तो आपको फिर पूरी रात नींद भी नहीं आती। आप अगर इसको अच्छा खाना भी नहीं देते हो, ये आपको प्रॉपर नींद नहीं देता है। ब्रेन जो है बॉडी का सिर्फ 2% वेट है। कितने परसेंट वेट है? 2% वेट है जिससे बॉडी का, लेकिन एनर्जी का अगर मैं बोलूं, लगभग 20% यूज करता है। मतलब ब्रेन हाई मेंटेनेंस बॉस है, अगर ब्रेन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसको क्वालिटी फूड चाहिए, राइट? ब्रेन में अप्रोक्स 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे हर एक बॉडी पार्ट को सिग्नल भेजते हैं। विदाउट सिग्नल हमारी बॉडी नहीं चल पाएगी। अगर हमें कुछ करना है, पहले ब्रेन में जाएगा कि हमें ये चीज करनी है, जो चीज हमें करनी है, देन हमारी बॉडी पार्ट तक, पूरे बॉडी पार्ट तक उस चीज के सिग्नल जाएंगे, राइट? इसी से थिंकिंग, लर्निंग और याद रखने की ताकत आती है, राइट? इन सिग्नल्स के लिए आपको क्या चाहिए? इन सिग्नल्स के लिए आपको चाहिए ग्लूकोज, एनर्जी, ताकत, राइट? सेकेंड, आपको क्या चाहिए? गुड फैट। गुड फैट आपके कौन से होते हैं? चैट बॉक्स में डालेंगे, किसको पता है? ये तो हम डेली बताते हैं, चैट बॉक्स में डालेंगे, देखते हैं किस किस को चैट बॉक्स यूज करना आता है। क्या चाहिए? मुंह मुंह में भी आप बोल सकते हैं, मैं आपको देख रही हूँ यहाँ पे। ओमेगा 3, हाँ या ना? यस। तो गुड फैट में आपके आते हैं ओमेगा 3। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए होता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्यों चाहिए होता है? प्रोटीन अमीनो एसिड है, क्यों चाहिए होता है वो हम डिटेल में आगे बात करेंगे। विटामिन डी आपको चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, जिंक चाहिए होता है, और वाटर चाहिए होता है। अगर आयरन कम हो जाता है तो बॉडी में आपको क्या लगती है? थकान महसूस होती है, और आपका जो फोकस है वो किसी चीज पर नहीं बन पाता है। अगर आप घर पे बर्तन भी धो रहे होंगे ना, बर्तन धोने में भी आपका फोकस नहीं बनेगा, ठीक है? अपने लिए, खुद लिए भी चीज कर रहे होंगे तब भी फोकस नहीं बनेगा, चाहे आपको उसका कितना ही इंटरेस्ट क्यों नहीं है। अगर B12 कम है तो ब्रेन फॉग होगा, मेमोरी आपकी वीक होगी, राइट? बहुत सी वर्किंग वुमेन्स क्या करती हैं, आफ्टर 35 सिर्फ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज की वजह से टाइट फील करना शुरू कर देती है, थकावट फील करना शुरू कर देती है, राइट?
प्रॉब्लम इंटेलिजेंसी की नहीं होती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, प्रॉब्लम होती है आपकी न्यूट्रिशन की। आप बॉडी को क्या दे रहे हैं, क्या अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। अभी समझेंगे ब्रेन कैसे खाता है। जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, ब्लड में न्यूट्रिशन जाता है, राइट, फिर ब्रेन तक पहुंचता है। अगर डाइजेशन वीक हो, कॉन्स्टिपेशन हो, राइट, गट इन्फ्लेम हो, गट प्रॉपर मतलब वर्क ना करे, गट साफ ना हो, तो न्यूट्रिशन प्रॉपर्ली अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। और गट हेल्थ को क्या बोला जाता है? सेकंड ब्रेन बोला जाता है। सबको पता होना चाहिए, गट हेल्थ को हम क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन। साइंटिफिकली ये कनेक्ट करता है, कनेक्शन को कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस, राइट। गट और ब्रेन नर्वस और हार्मोन से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जब भी स्ट्रेस होते हैं हम, तो पेट खराब होता है। नोटिस करना, जब भी हम चिंता ले रहे होंगे, हमें कॉन्स्टिपेशन, गैस, ऐसी प्रॉब्लम हमारे पेट के अंदर बनी ही रहती है, जिसकी वजह से हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हम पूरा दिन सोचते हैं यार आज तो पूरे दिन पेट साफ नहीं हुआ, हमारा फोकस क्या रहता है? पेट नहीं साफ हुआ। भैया पेट नहीं साफ हुआ तो ब्रेन का क्या लिंक है? बताओ मेरे को। पेट तो अलग चीज है, ब्रेन अलग चीज है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। इसलिए बोलते हैं पेट सफा तो हर रोग दफा, राइट। हेल्थी गट मतलब शार्प ब्रेन। अगर आपका गट हेल्थी है तो आपका दिमाग भी तेज है, राइट। ब्रेन को क्या चाहिए? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ब्रेन को रेगुलर वे में क्या चाहिए। पहला आ जाता है ऑक्सीजन। जैसे मैंने बोला, ब्रेन को अगर 5 मिनट भी ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। ब्रेन को कंटिन्यू ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होता है। ऑक्सीजन कम हुआ तो हेडेक होने लग जाता है, राइट, फोकस नहीं बन पाता है, राइट, आप थका थका महसूस करते हो। इसलिए डेली वॉक करना जरूरी है, वो भी फास्ट वॉक। वॉक का मतलब ये नहीं है कि आप नॉर्मली तुर रहे हो, तुरने को तो हर कोई तुरता है, फास्ट वॉक करना जरूरी है। सेकंड, डीप ब्रीथिंग करना जरूरी है। इसलिए आपको बोला जाता है जब भी फ्री टाइम मिले उस टाइम पे डीप ब्रीथिंग जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, राइट। एंड उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है? आपका बॉडी के अंदर आयरन लेवल नॉर्मल होना चाहिए। आयरन किसमें होता है? पालक, चुकंदर, ये सब चीजों में होता है। मतलब आपका आयरन जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आयरन कम होगा तो ब्रेन को ऑक्सीजन भी प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। सेकंड क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज, मतलब सही एनर्जी, सही ताकत। ब्रेन का मेन फ्यूल क्या है? ग्लूकोज, राइट। लेकिन डिफरेंस समझो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें लेने हैं, ना कि वो वाले कार्ब्स जिसमें हमें शुगरी बेकरी आइटम्स ये सब नहीं लेने हैं जिससे हमारा ब्रेन का फोकस छूटे। कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपका क्या आ जाता है? हेल्थी खाना, रोटी, दाल, ओट्स, ये सब चीजें आ जाती हैं जो कि ब्रेन को इंस्टेंट ताकत मतलब स्टडी ताकत देती हैं। लेकिन ये शुगरी या ब्रेक जो शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ब्रेन को उल्टा डैमेज करते हैं, सही नहीं करते हैं, राइट। ब्रेन को सही खाना चाहिए। थर्ड आपका प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, जिसको हम अमीनो एसिड को बोलते हैं। प्रोटीन से बनते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये ब्रेन के केमिकल के मैसेंजर होते हैं, आपके हर एक बॉडी पार्ट तक मैसेज देने का काम करते हैं। जैसे हम मैसेज करते रहते हैं डेली अपने लोगों को, आज ये आया, आज वो आया, तो ब्रेन का देता है कि हमारी बॉडी के अंदर मैसेज देता है, मैसेंजर की तरह काम करता है, राइट। इसमें अगर मैं बोलूं, 3 तरह के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। सेरोटोनिन क्या करता है? मूड को हैप्पी करने का काम करता है। आप लिख सकते हैं, सेरोटोनिन क्या करता है? मूड को हैप्पी करने का काम करता है। ये थोड़ा डीप में नॉलेज आ गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, राइट। डोपामीन क्या करता है? ये आपको मोटिवेट रखने में मदद करता है। डोपामीन क्या करता है? ये आपको मोटिवेट रखने में मदद करता है। टिलकोलिन, ये आपको क्या करता है? मेमोरी को शार्प करने में मदद करता है। अगर प्रोटीन कम हो तो आपका मूड स्विंग्स होंगे, कभी आप खुश रहोगे, कभी आप गुस्से में रहोगे, कभी आप स्ट्रेस में रहोगे, राइट। फोकस आपका लो बनेगा, किसी भी काम पर प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए हम बच्चे को बोलते हैं कि बच्चा प्रॉपर्ली पढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं पढ़ रहा प्रॉपर ध्यान से? क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि उसका फोकस नहीं बन पा रहा है। उसके अंदर जा क्या रहा है? सही खाना है गंदा खाना? गंदा खाना।
जंक फूड, बच्चे को रोने लग गया, उसको चॉकलेट पकड़ा दी। बच्चे को कुछ खाना है, उसको आइसक्रीम खिला दी या कुछ बाहर के पैकेट्स खिला दिए, स्नैकिंग करनी है। लेकिन हम अच्छा खाना नहीं दे रहे। अभी प्रोटीन कहाँ से मिलता है वो नॉर्मली आपको पता ही है, एग, दाल, पनीर, स्प्राउट्स, राइट, ये सब चीजें आ जाती हैं। फोर्थ, गुड फैट, ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्यों चाहिए? ब्रेन का 60% पार्ट आपके फैट से बना होता है, 60% पार्ट, इसलिए हमें फैट चाहिए। गुड फैट किस में होता है? आपके वॉलनट्स में, आलमंड्स में, सीड्स में, नॉन वेज सोर्सेज में, राइट। लेकिन मैं आपको ये कभी डिटेल में बताऊंगी, जो सबसे मेन तरह का फैट होता है ना, वो आपको नॉन वेज सोर्स से मिलता है, वो आपको वेज सोर्स से नहीं मिलता है। मैं आपको वो आफ्टर मतलब बाद में बताऊंगी डिटेल, जब हम फैट के बारे में बात करेंगे, राइट। अभी नेक्स्ट हम क्या हमें चाहिए होता है? विटामिन डी। विटामिन बी स्पेशली हमें क्या चाहिए होता है? B12। लिख लो, जरूरी कौन सा है? B12। विटामिन बी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी आपके ब्रेन के लिए कौन सा है? B12। B12 कम हो तो ब्रेन फोक होने लग जाता है, मेमोरी वीक होने लग जाती है, राइट, और काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट, आयरन। आयरन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। आयरन लो मतलब ब्रेन थका थका रहता है, कोई प्रेशर नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं है जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं है, छोटा मोटा टेंशन होता है, फिर भी आपका ब्रेन जो है वो थका थका महसूस करता है, राइट। नेक्स्ट क्या चाहिए आपके ब्रेन को? जिंक और मैग्नीशियम। जिंक क्या सपोर्ट करता है? मेमोरी में सपोर्ट करता है। मैग्नीशियम किस में सपोर्ट करता है? आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करने में। यहाँ पर काफी सारे लोगों को कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट में हम बताएंगे कौन कौन से फूड लेना आपके लिए अच्छे हैं फॉर ब्रेन, राइट। नेक्स्ट क्या चाहिए? पानी, जो हम कम पीते हैं, जो हम कम पीते थे। पानी क्या है? ब्रेन किससे बना हुआ है? आपका 70% ब्रेन जो है वो आपके पानी से बना हुआ है। अगर आपका 2% भी डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर होता है ना, तब भी आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, तब आपको शुरू होता है हेडेक, इरिटेशन। यहाँ पर आपने काफी सारे लोगों को सुना होगा जो हमेशा बोलते हैं मेरा तो हेडेक ही रहता है। उनसे पूछना पानी कितना पीते हो, पूछना कभी। 2% भी डिहाइड्रेशन क्या करता है? आपकी हेडेक की प्रॉब्लम दे सकता है, फोकस कम कर सकता है, आपके ब्रेन को प्रॉपरली एक्टिव वर्क नहीं करवाता। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको? अच्छा गट, जिसे मैंने बोला है ना, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेन को अभी हर्ट क्या क्या करता है? पहले आपका आ गया जंक फूड, पहले आ गया जंक फूड। जंक फूड क्यों? क्योंकि इसमें हाई शुगर्स होती हैं, हाई सोल्ट होता है, मैदा होता है, फिर गंदे वाला फैट होता है। आपको पता भी नहीं कि वो बंदा जो बनाने वाला है वो कितनी बार उस तेल में रगड़ रहा है। मैं ना कई बार जो रील्स आ जाती है ना, कई बार आपको सामने, वो तेल इतना काला होता है ना, वो परात भी नहीं दिख रही होती जिसमें वो बना रहा होता है, वो जो बर्तन बना रहा होता है वो भी नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ कालापन दिख रहा होता है, लेकिन वो फिर भी बना रहा है, लोग मजे से खा रहे हैं। वो इतना गंदा फैट होता है ना, इतना गंदा फैट, इसलिए आपको बोलते हैं एक बार तेल को यूज करो देन उसको थ्रो आउट कर दो। अगर आप घी वगैरह यूज करो, चलो आप उसको थ्रो आउट नहीं कर सकते, आप बाद में उसको रोटी की जगह पे बट एक बार उसमें तलना अगर कुछ बना रहे हो, राइट। तो सेकंड क्या इम्पैक्ट करता है? प्रॉपरली स्लीप ना लेना। 1 घंटा हमारा, हमें दिन में अगर 6 घंटे मिलते हैं ना सोने के लिए, हम पहले 1 घंटा इसको देते हैं। 6 घंटे हमारे पास कम टाइम होता है सोने का, फिर भी हम 1 घंटा इसको देते हैं, देन अपने नींद को 4 या 5 घंटे देते हैं। चलो 1 घंटा, 6 घंटे में से 1 घंटा फोन को दिया, 5 घंटे बचे। अब ऐसा तो नहीं 5 घंटे में आप जाते सो जाओगे। कोई है व्यक्ति जो जाते सो जाता है, जो बोल सकता है मेरी इतनी बड़ी नींद है? नहीं है, टाइम लगता है नींद आने में भी। अगर मैं बोलूं वो नींद मुश्किल से 4.5 घंटे, ये फिर आपके कहाँ इम्पैक्ट डालती है? आपके वजन पर। मेजर रीजन है, सब लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, प्रॉपर पानी, कोच ने जैसे बताया वैसे डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, अगर नींद नहीं प्रॉपर होती तब भी ये मेजर चैलेंज होता है
कि आपका वजन नहीं लॉस हो रहा है या जो आप वेट गेन जर्नी है अपने वजन को नहीं गेन कर पा रहे। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेस फैक्टर। कोर्टिसोल हॉर्मोन्स के बारे में सबने सुना है। कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा हो जाए तो मेमोरी वीक हो जाती है। स्ट्रेस से क्या बढ़ता है, कोर्टिसोल हार्मोन। डिहाइड्रेशन, पानी प्रॉपर पिए, पानी का इंटेक अपना पूरा रखें। स्क्रीन टाइम, ज्यादा स्क्रीन टाइम को अवॉइड करें। भैया थोड़ी थोड़ी दिन में, ऐसा नहीं बोल रहे कि रेगुलरली फोन बंद कर दो, एकदम से फोन बंद कर दो, ऐसा नहीं करना। 4 घंटे चलाते हो उसको 3.5 घंटे कर दो, राइट। ये चीज कर सकते हो। चेक करो, फोन में भी एक ना सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स में आप चेक कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन में कितना फोन चलाया। चेक करना, डेली चेक करके सोना कि आज मैंने पूरा दिन कितना फोन चलाया। फोन में सेटिंग होती है जहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपने पूरा दिन फोन कितनी देर चलाया, किस किस चीज को आपने कितना टाइम दिया है। इंस्टाग्राम को कितना टाइम दिया है, फेसबुक को कितना टाइम दिया है, फोन ये भी बताता है। चेक करना। अगर नहीं चेक करना आता है, अपने जो भी नॉन है उनसे पूछना कि कैसे चेक किया जा सकता है। एक इस दिन मैं ही आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगी कैसे चेक होता है, राइट। और नेक्स्ट क्या है, अभी क्या कौन कौन से फूड है जो आपको ऐड ऑन करने हैं, जो आपके ब्रेन को अच्छा रख सकते हैं, लिख सकते हैं। पहले आगे आपके आलमंड्स, वॉलनट्स। ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन को ओमेगा 3 देते हैं, विटामिन ई देते हैं और ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में आपकी सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया पंपकिन सीड्स। नेक्स्ट आ गया पंपकिन सीड्स। इसमें क्या होता है, जिंक होता है जो कि मेमोरी में सपोर्ट करता है। पंपकिन सीड्स जिसमें जिंक होता है, ये मेमोरी को सपोर्ट करता है। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, जिसमें क्या होता है, स्पिनच। स्पिनच मेथी हो गया, राइट, ब्रोकली हो गई, गोभी हो गई। इसमें क्या होता है, एक फोलेट नाम का एसिड होता है, ये क्या करता है, ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। सीजनल फ्रूट, आपको जब भी बोला जाता है, कम्युनिटी भी यही सिखाती है, सीजनल फ्रूट और सब्जियां जरूर खाएं सीजन के अकॉर्डिंग। गर्मी है, गर्मियों में जो फल आते हैं वो खाएं, सर्दी है, सर्दियों में जो फल आते हैं वो खाएं। सीजनल फ्रूट में जैसे अभी बेरीज, अगर सिट्रस ले लो, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये ब्रेन को एजिंग रखने, मतलब ब्रेन को एज, जैसे एजिंग कहते हैं ना, बुजुर्ग होने में उस स्पीड को स्लो कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या आ जाता है, कर्ड। जो लोग कर्ड नहीं खाते, दही नहीं खाते रेगुलरली, उनके लिए कर्ड क्या करते हैं, प्रोबायोटिक है जो कि आपके गट को अच्छा रखने में सपोर्ट करता है, क्योंकि उसमें ढेर सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, आपके मूड को अच्छा करने में सपोर्ट करता है। इसलिए आपको बोला जाता है डेली लंच में 1 कटोरी कर्ड। अगर आप इसकी 2 कटोरी भी ले लोगे ना, कोई नुकसान नहीं है, पेट को साफ ही करेगा। या आप कर्ड ले सकते हैं या आप लस्सी ले सकते हैं, जिसको हम मट्ठा बोलते हैं, मट्ठा, राइट, वो आप ले सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर मैं बोलूँ ना, कर्ड, क्योंकि ना आजकल वो लस्सी को बनाने के लिए मशीन यूज हो रही है। जैसे पहले के टाइम में होता था ना, वो हाथ को जैसे ऐसे करने वाला, उससे क्या होता था, न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती थी, क्योंकि उसमें हम स्लो स्लो करते हैं। लेकिन जब वो मशीन आ गई, वो क्या करती है, जो 5 मिनट में काम होता है वो 2 मिनट में कर देती है, इसलिए उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाता है। इसलिए अगर आप बना रहे हैं लस्सी वगैरह तो ट्राई करें, जो अगर आपके पास वो हाथ से बनाने वाला टूल है उससे ले, अदरवाइज आप अपनी दही इनटेक करें, ब्लेंडर का यूज मत करें, राइट। नेक्स्ट क्या आपका आ जाता है, एग, दाल, पनीर, राइट, प्रोटीन रिच फूड, वो आपको ऐड ऑन करने हैं। गुड फैट्स ऐड ऑन करने हैं, पानी इनटेक प्रॉपर रखना है, राइट। अभी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ब्रेन इंप्रूव करने के लिए 7 गोल्डन रूल है जो आपको डेली फॉलो करने हैं। करोगे ऐड? 7 गोल्डन रूल बताऊं? पहली चीज है, ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, सुबह का खाना नहीं स्किप करना है। चाहे आप कम्युनिटी में आते हैं, चाहे आप आज ट्रायल के लिए आए हैं, राइट, जिनका फर्स्ट डे, सुबह का खाना मत स्किप करिए कभी भी। हर मील में प्रोटीन होना चाहिए। अगर अब मैं अगर बोलूं जंक फूड भी खा रहा है ना, वो भी चेक करके खाओ कि इसमें कितना प्रोटीन है। ज्यादा वाला जंक फूड नहीं, कुछ बाहर खाने का मतलब खाने का मन कर रहा है,
आप सर्च कर सकते हैं, जैसे भी नूडल्स भी चल चुके हैं, हक्का नूडल्स करके हैं कुछ ऐसे, उसमें भी प्रोटीन एंड फाइबर आपको मिल जाता है। कुछ ऐसी चीजें चूज करो आपका टेस्ट का टेस्ट हो जाए और आपको प्रोटीन भी मिल जाए, राइट। नेक्स्ट क्या है, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी, अगर नहीं पी सकते हो, जैसे किसका वेट 60 है, 3 लीटर पानी पीना है, 2 लीटर पीना शुरू करो, शुरू तो करो, स्टार्टअप करो, राइट। 7-6 घंटे का प्रॉपरली स्लीप, जिसमें फोन ना चल रहा हो, प्रॉपरली 6 घंटे माने गए हो। बेड पर लेटे वो अलग बात है, सोए कितनी देर वो अलग बात है। बेड पर लेटने को तो हम 10 बजे लेट जाते हैं, लेकिन सोते कितने बजे, 1 या 2 बजे, वो चीज डिफरेंस है, राइट। डेली 30 मिनट्स वॉक, ये क्या करेगी, ब्लड को सर्कुलेशन को अच्छा करेगी, ऑक्सीजन को बढ़ाने में सपोर्ट करेगी, और स्लीप में भी अच्छा करेगी, ब्रेन को शार्प करने में भी अच्छा करेगी। इसलिए आपको बोला जाता है रात के खाने के बाद 15 से 20 मिनट का वॉक, रात के खाने के 1 घंटे बाद 15 से 20 मिनट का वॉक, जो तेज वॉक हो, ये आपको क्या सपोर्ट करेगी, डाइजेशन में भी सपोर्ट करेगी, आपको सोने में भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि आप थक चुके होंगे, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और ऑक्सीजन में तो सपोर्ट करेगी, राइट। डीप ब्रीथिंग, जब भी फ्री टाइम मिलता है, जब भी आप लगता है 2 मिनट फ्री है, तो डीप ब्रीथिंग जरूर करें, गट को अच्छा रखें, राइट। हर्बल लाइफ में भी कुछ ऐसे न्यूट्रिशन आते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं ब्रेन को अच्छा करने के लिए, जैसे मैंने बोला आपका गट हेल्थी होना चाहिए, गट को साफ करने के लिए आपको पहले आता है प्रीबायोटिक्स, सिंपली प्रोबायोटिक, लिख सकते हैं, अपने कोच से बात कर सकते हैं, सिंपली प्रोबायोटिक, अलोई कंसंट्रेट एंड एक्टिव फाइबर। नो डाउट यहाँ पर सभी को बजट चैलेंज होता है, किसी किसी को बजट चैलेंज होता है, ऐसे नहीं बोल रहे एवरी न्यूट्रिशन ऐड करो, कोच आपको बताएगा कि आपको अपनी सेहत के अकॉर्डिंग कौन सा न्यूट्रिशन ऐड ऑन करना है, लेकिन एक न्यूट्रिशन अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड ऑन रखो जो कि आपके गट के लिए हो, आपके पेट को साफ करने के लिए हो। नेक्स्ट क्या आता है हमारा मल्टीविटामिन, राइट, जो भी है हमारे बी कॉम्प्लेक्स की कमी है उसको पूरा करता है, एंटीऑक्सीडेंट हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है हर्बल लाइफ का बहुत ही अमेजिंग न्यूट्रिशन, दैट इज विल्टी लाइफ, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन हेल्थ। ब्रेन हेल्थ किससे बना है, ब्रह्मी, एक नाम एक औषधि है उससे बना है ब्रह्मी, जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारे फोकस को बढ़ाता है, लर्निंग को बढ़ाता है, और टेंशन को बढ़ाता है, मतलब ओवरऑल ब्रेन को अच्छा करने में सपोर्ट करता है, जो प्रॉपरली इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो अब ये डेली अपनी डाइट में एड ऑन कर सकते हो, राइट। याद रखो ब्रेन सिर्फ पढ़ाई से स्ट्रांग नहीं होता है, ब्रेन न्यूट्रिशन से स्ट्रांग होता है, खाने से स्ट्रांग होता है, राइट। अगर आप ब्रेन को प्रीमियम फ्यूल दोगे तो फोकस भी प्रीमियम होगा, अगर ब्रेन को आप वही जंक फूड सब ये चीज दोगे तो ब्रेन भी डाउन जाएगा, राइट। सो इस चीज पर वर्क करो, राइट। ब्रेन को अपना अच्छा रखो, ब्रेन अच्छा रहेगा तो आप भी अच्छे रहेंगे, गट अच्छा रहेगा तो ब्रेन भी अच्छा रहेगा, राइट। सो आशा आज के टॉपिक आपको अच्छा लगेगा, इन पॉइंट्स पर जरूर वर्क करेंगे, एक न्यूट्रिशन फॉर गट, राइट, और बाकी मल्टीविटामिन एंड ब्रेन हेल्थ, जिनको ज्यादा चैलेंज रहता है, लर्निंग पावर नहीं है, बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन वो पहले कोच से बात करके ओनली ब्रेन हेल्थ ऐड कर सकते हैं, या प्रोबायोटिक ऐड कर सकते हैं, प्रोबायोटिक भी सभी के लिए बना है, राइट। आप बच्चे को भी दे सकते हैं ब्रेन हेल्थ, अगर हम जैसे 2 टैबलेट ले रहे हैं तो 1 टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन एज डिपेंड करते हैं वो कितने एज का बच्चा है, लेकिन पहले कोच से बात करिए।